हेलो एवरीवन, के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त के पाठक। और आज त्रिकोणमिति के क्लास में हम आप लोग को सिखाएंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात में जो चेंजिंग होती है, यानी साइन चेंज किसमें होता है, कॉस चेंज किसमें होता है, 90 रहेगा तो क्या होगा, 180 रहेगा तो क्या होगा, 360 रहेगा तो क्या होगा। मात्र एक क्लास में आज आप सीख जाएंगे कि कब चेंज होगा, कितना चेंज होगा, किसमें चेंज होगा। साइन 90 माइनस बराबर होता है मेरे प्यारे भाई कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन। मतलब कोसाइन रहेगा, अगर 90 रहेगा तो 90 रहेगा तो चेंज होगा कॉस में, और कॉस रहेगा तो चेंज होगा साइन में, और टैन रहेगा तो चेंज होगा, और कॉट रहेगा तो चेंज होगा टैन में। समझ रहे हैं? और मेरे भाई सेक रहेगा तो चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक रहेगा तो चेंज होगा सेक में। ये 6 फार्मूले हैं, बस 6 को याद रखना है। क्या याद रखना है? बस इतना दिमाग में। साइन चेंज किस में होगा, साइन चेंज किस में होगा, कॉस चेंज किस में होगा, टैन चेंज किस में होगा, और कॉट चेंज किस में होगा, सेक चेंज किस में होगा, और कोसेक चेंज किस में होगा, सेक में। बस इतने फार्मूले आप लोग दिमाग में रखिए, उसके बाद हम आप लोग को बताने जा रहे हैं इसके बारे में। पढ़िए, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? और मेरे भाई इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थ। और इसको हम बोलते हैं कौन सा? तृतीय चतुर्थांश। और इसको हम बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब ये होता है, देखो पहला मेरा जो होता है मेरे प्यारे बाबू, वो हो जाता है 0 से लेकर कहां तक, 0 से लेकर कहां तक, और दूसरा होता है 90 से लेकर 100। पहले चतुर्थांश में होता है 0 से लेकर कहां तक, 0 से लेकर कहां तक, और दूसरे में 90 से लेकर 100, 90 से लेकर 100, और तीसरा होता है 180 से लेकर 200, और चौथा होता है 270 से 300। ये बातें सबको समझ में आ रही है? या कोई याद नहीं हो रहा कि कौन कौन किसमें पॉजिटिव है, तो मैं आपको बता रहा हूं। पहले में हम लिखेंगे, पहला हमारा है, पहले हम लिखेंगे ऑल। ऑल का मतलब एक गाना है ए, सुने हो? ए आगे गाना बता रहे हैं। पहले ऑल ए, दूसरा कौन है? साइन, साइन सनम, अये सनम तेरी कसम, अये सनम तेरी कसम। अब देखिए गाना क्या है, अये माने आल, अये माने, और सनम यानी क्या, और तेरी माने तैन, तेरी माने, कसम माने, कसम माने कॉस। भैया कॉस लिखा नहीं, मिटा दिया हूं, कॉस। तो फिर से सुनिए एक बार। पहले में पॉजिटिव कौन होते हैं? ऑल। कौन है? ऑल माने सभी, ऑल माने मतलब साइन होगा, चाहे कॉस होगा, चाहे टैन होगा, चाहे कॉट होगा, चाहे सेक होगा, चाहे कोई भी रहेगा, सब क्या होगा? पॉजिटिव। सब क्या होगा? पॉजिटिव माने धनात्मक, पॉजिटिव माने। और दूसरे में हमारा पॉजिटिव होगा साइन। कौन पॉजिटिव होगा? साइन। केवल साइन पॉजिटिव। और साइन का एगो भाई है, साइन का भाई कौन है? कोसेक। साइन का भाई कौन है? वो खास पटीदार है, अगर वो जहाँ खाने जाएगा ना उसको भी न्योता आएगा। तो साइन का भाई कोसेक है, तो साइन पॉजिटिव है तो समझिए कोसेक भी पॉजिटिव होने वाला। और टैन अगर पॉजिटिव है तो टैन का पटीदार कौन है? कॉट है। कौन है? तो टैन पॉजिटिव है तो काट भी पॉजिटिव, और सेक पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का पटीदार कौन है भैया? सेक। उसका भाई सेक यानी पटीदार सेक है, तो सेक भी पॉजिटिव। तो चलिए, पहले में कौन पॉजिटिव? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, और चौथे में कॉस। मान लीजिए मुझसे मान ये पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है? साइन 100। अब हम यहाँ पे लिख दिए साइन 90 प्लस 45। अब बताओ यहाँ मैंने क्या लिखा है? 90 प्लस और माइनस रहेगा तो क्या होगा? चेंज होगा। अच्छा, चेंज साइन किस में चेंज होता है?
साइन किस में चेंज होगा? आंख को कचकचा के बंद करके खोल के तुरंत लिखेंगे साइन की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे क्या? कॉस। क्या लिखेंगे? और यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे जो रहेगा वही उठा के यहाँ पे देखो, यहाँ थीटा है तो थीटा, ए रहेगा तो बी रहेगा तो, और यहाँ पे अगर 45 रहेगा तो हम 45 है तो 45 लिख दिए। तो कोई दिक्कत है? बोलिए, नहीं दिक्कत है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो गया मेरा कॉस थीटा। इसको नीचे लिख देता हूँ, कॉस 45, कॉस, और बताया है कॉस 45 अंश का मान हो जाता है 1/कड़ी में 2। हाँ भाई देखो, ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था, एक बार और इसको दोहराते हैं। बताओ, पहले में क्या होता है? 0 से लेके 90 से लेके 180, और तीसरा 180 से 200, और चौथा 270 से 300। बस घबराने की कोई बात। चलिए, मान लो मैं कहता हूँ tan 225, इसका मान बताना है। पहले वे लोग हाथ ऊपर करे जो बता सकते हैं tan 225 की चतुर्थांश में है। tan 225 शैलेश का कहना है कि सर ये तीसरे में है। किसमें है? तीसरा सही है। आर यू रेडी? क्यों? क्योंकि मेरे बाबू 180 से अधिक है और 270 से 180 से अधिक है और 270 से, अब देखिए 180 से अधिक 270 से कम है। तो ये बताओ, मेरे पास दो मार्ग हैं, या तो मैं 90 में कुछ जोड़ूंगा तो 225 आने के करीब, या तो वो नजदीक है 180 के। किसके नजदीक है? और या तो वो नजदीक है 200। तो बताओ किसके मैं कौन पे लगाऊं, 180 पे कि 270 पे? तो ये लगाते हैं हम आपको 270, या तो 180, या तो 270 या तो 100। तो हम पहले लगा देते हैं 180। हम मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं इसको tan, क्या लिख सकते हैं? 180 में कितना जोड़ दे कि 225 आ जाए। अरे जिसको ना समझ में आ रहा हो वो tan 225 में से 180 को घटा दो, कितना आएगा जी? 45। वही जोड़ोगे तो 225 आ जाएगा। अरे भैया 225 में से 180 घटा दो, कितना आएगा? यानी इसमें कितना जोड़ने पर आएगा? 45 जोड़ेंगे तो 225 हो जाए। अब मेरे बाबू सुनिए, tan 180, tan 180 ये किस चतुर्थांश में है? तीसरे में कौन पॉजिटिव होता है? यानी जो आंसर आएगा वो प्लस में ही, उसके आगे माइनस नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि क्या करा? tan माने तेरी, तेरी क्या है? फिर से एक बार सुन लो, ए माने और, ए माने सनम यानी तेरी, यानी कसम, यानी ए सनम तेरी। 180 प्लस 45, tan 180 प्लस 180 से अधिक है, 180 से, और 180 से अधिक है तो किसमें चला गया? तीसरे में। किसमें चला गया? और तीसरे में tan पॉजिटिव होता है। तो भैया आप बताओ, यहाँ पे देखोगे 180 में चेंज होगा? 180 में चेंज होगा? चेंज होगा नहीं। अगर चेंज नहीं होगा तो क्या लिखा है? tan ना, तो क्या लिखेंगे? tan है तो थीटा का मान कितना है? थीटा का मान कितना है? और आगे साइन किसका लगेगा? प्लस का। माइनस का लगने वाला tan 45 का मान क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? आंसर। एक बार और देखते हैं। मान लो मुझसे कह रहा हो साइन 300, साइन कितना 100? आप बताओ, ये बताओ ये किसके नजदीक है? 90 के तो बहुत दूर हो जाएगा भैया, कितना जोड़ेंगे या कितना घटाएंगे, बहुत दूर हो जाएगा। 100 या तो 180 के नजदीक, या तो 360 के, या तो 200, कौन सा लगा दे? 360 के 270? 270। चलिए बच्चों का कहना है 270 लगाइए सर। साइन है तो क्या लिखेंगे? साइन है तो, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 270 प्लस कितना? 30।
270 में 30 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा ना। अब ये साइन 300 जो है वो पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में, चौथे में है, क्योंकि 270 से अधिक है और 360 से, तो चौथे में है। और चौथे में पॉजिटिव कौन होता है? कॉस। कॉस पॉजिटिव, शेष निगेटिव। कॉस पॉजिटिव, शेष, तो कास के अलावा बाकी जो आएगा उसके आगे साइन किसका लग जाएगा? माइनस का। किसका? यानी ये श्योर हो गए इसका भैया रजनी, ये श्योर हो जाओ कि जो आंसर आएगा उसके आगे क्या लगा रहेगा? माइनस। क्या लगा रहेगा? तो इसके आगे माइनस लगा रहेगा तो हम लिखेंगे माइनस, पहले तो क्लियर हो गया। और साइन है 270 है, चेंज होगा कि नहीं होगा? 270 में क्या होगा? साइन चेंज किस में होता है? साइन चेंज किस में होगा? तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस, और थीटा का मान कितना है? 30, और कॉस 30 अंश का मान हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों कड़ी में 3/2। बोलो कोई दिक्कत है? देखिए साइन 270 में कितना घटा दें कि 240 आ जाए? 30। अब मेरे बाबू एक बात बताओ, 270 रहेगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। चेंज होगा ना। मैंने अभी आपको बताया कुछ ही देर पहले, साइन चेंज किस में होगा? साइन चेंज, साइन चेंज। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस, और थीटा का मान कितना होगा? 30। अब बताओ यहाँ पे बताओ उस चिन्ह किसका लगेगा? माइनस। और cos 30 अंश का मान मेरे भाई होता है, cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। तो मेथड ये लगाइए चाहे ये लगाइए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो कल के क्लास में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास इसी पे ओवर करते हैं, पुनः मिलते हैं कल के क्लास में।